साथियों HTML में हम आपको प्रोजेक्ट करना सिखा रहे हैं, वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको पहले बताया था ओनली HTML टैग्स का यूज करके वेबसाइट क्रिएट करना। एक सिंपल वेबसाइट हम कैसे बनाएंगे और सिर्फ HTML टैग का यूज करके। फिर हमने आपको एक CSS कोड उसके अंदर इंप्लीमेंट कराना बताया कि 3D लोगो हमने लगाना है तो कैसे लगाएंगे। आज हम बनाएंगे फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट विद मल्टीपल पेजेस, यानी कि हम कई पेजेस की एक फुल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है कि हम जिस भी उसको डिवाइस के ऊपर खोलें वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाए। हम उस वेबसाइट को यदि टीवी पे देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर पे देख रहे हैं या टैबलेट पे देख रहे हैं या फिर अपने मोबाइल पे चला रहे हैं तो वो उस डिवाइस के अंतर्गत अपना रेस्पॉन्स दे। तो ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ये वाली वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसके अंदर मैंने 5 पेज लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो नेविगेशन बार, एनिमेटेड नेविगेशन बार है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो लिया है, ये इंडिया यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। यहाँ पे 3 पेज हम, पहला पेज हमारा यहाँ पे आ गया, एक बटन लिया है वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए, विजिट नाउ मोर के लिए। यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी एक अच्छा ओवर इफेक्ट उभर के आ रहा है ना, ये बटन क्रिएट किया है यहाँ पे। और नीचे चल के देखते हैं, यहाँ पे ये सेकंड पेज है जहाँ पे हमने कोर्सेज डिफाइन किए, कौन कौन से कोर्सेज हैं। ये भी सारे बड़े अट्रैक्टिव से नज़र आ रहे हैं। उसके बाद कैंपस के कुछ स्नैप डाले, ये भी हमारे होवर इफेक्ट से मैंने तैयार किए। यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो देखो यहाँ पे ओवर इफेक्ट नाम साथ में आ रहा है, इसके ऊपर जाते हैं या इस पे जाते हैं, इस प्रकार से। और पेज, अगला पेज आता है, यहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या दी गई है वो फैसिलिटी मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है। और लास्ट में हमारा जो रिव्यू है, स्टूडेंट्स का रिव्यू या विजिटर्स का रिव्यू, वो यहाँ पे दिया है। और लास्ट में मैंने दिया है यहाँ पे हेडर फुटर, एक बटन यहाँ भी दिया है कोर्सेज़ के लिए कि ऑनलाइन कोर्सेज़ ज्वाइन करने के लिए। और फुटर के अंदर देखो कुछ मैंने सोशल मीडिया आइकन भी डाले हैं यहाँ पे अबाउट अस के अंदर। तो इस प्रकार के हम 5 पेज की एक वेबसाइट किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे, कैसे उसकी कोडिंग करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो वेबसाइट हम बना रहे हैं उसको बाद में हमने ऑनलाइन कैसे करना है, उसको डोमेन से या होस्ट से किस प्रकार से जोड़ना है। राइट, तो सबसे पहले हम वेबसाइट डिज़ाइन करना तैयार करते हैं। इसको तो मैं क्लोज करा लेता हूँ, होम पे चले जाते हैं। और ये वेबसाइट फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट थी। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे यदि मैं इसको साइज़ कम करता हूँ, मैं यहाँ से पकड़ के इसका साइज़ कम कराता हूँ तो देखो यहाँ पे फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। आप देख रहे हो ये कम होता जा रहा है। ऊपर मीनू बार भी आप देख रहे हो, पूरा हमारा जितना भी नेविगेशन है सारे एडजस्ट हो रहे हैं। और एक पोजीशन पे आके जब हमारी मोबाइल की स्क्रीन आ जाती है उससे कम के ऊपर देखो यहाँ पे नेविगेशन बार गायब हो जाती है ना, और नेविगेशन बार यहाँ पे आ जाते हैं। हम इसको हाइड कराना चाहें यहाँ से हटा सकते हैं और पूरी वेबसाइट को हम इस प्रकार से डिस्प्ले करा सकते हैं। देखो पूरी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, छोटी स्क्रीन के ऊपर भी हमारा पूरा रेस्पॉन्स मिल रहा है। मीनू हमने देखने हैं तो यहाँ पे देखो मीनू को स्लाइड करा सकते हैं, क्लोज कराना होगा क्लोज करा सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। प्रत्येक पेज का लिंक क्रिएट करेंगे, हमने प्रत्येक पेज के ऊपर जाना है तो लिंक भी बनाएंगे। तो उसके लिए एक ब्लैंक फोल्डर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखो एक फोल्डर लिया है फुल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का, ठीक है। यहाँ पे हमने एक तो HTML फाइल यहाँ पे रखी हुई है, मैंने इंडेक्स नाम से बनाई है, जो कि यहाँ पे देख रहे हो इधर बिल्कुल। अभी मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार किया इसका नाम index.html है। और ये इधर हम CSS हैंडल करेंगे, style.css। तो इसको भी मैंने यहाँ पे सेव कर लिया style.css। और एक फोल्डर बनाया इमेज का नाम का, जहाँ पे मेरे पास ये सारी इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये इमेज सारी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करा सकते हैं। और ये कोड आप स्क्रीन से देख के लिखें, वीडियो को पॉज करके स्क्रीन से देख के कोड लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो इसको तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे अभी क्लोज करा देता हूँ, ठीक है। और चलते हैं HTML के अंदर। CSS फाइल को भी हम यहाँ पे लिंक करा लेते हैं पहले। तो उसके लिए हम लिंक कर देंगे CSS को, और CSS का नाम हमने दिया है, वो नाम यहाँ पे डाल देंगे। मैंने लिया है उसका style.css। राइट, CSS को तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा लिया। और साथ में हम इसका व्यू पोर्ट और ले लेते हैं ताकि ये जिस भी डिवाइस पे अपन हो तो ये एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बने।
उसके लिए एक मेटा टैग और लगाएंगे हम यहाँ पे। मेटा के अंदर हम डाल देंगे इसका नेम, तो दे देंगे हम व्यू पोर्ट। और कंटेंट के अंदर हमने कंटेंट सेट कराना है जिसकी हम डाल देते हैं विद डिवाइस, इसके विड्थ और इसका इनिशियल इसको 1.0 करा देते हैं इनिशियल को, राइट। सेव करा देते हैं। इतना काम हमारा क्लियर हो गया। अब बॉडी टैग में आते हैं। तो बॉडी टैग में हमने 5 पेज बनाने हैं, तो हम 5 अलग अलग सेक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। सेक्शन वाइज बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन को क्लोज करवा देते हैं हम यहाँ पे। ये सेक्शन, पहला तो सेक्शन हम लेंगे हेडर सेक्शन, ठीक है ना। तो इसका मैं क्लास डाल लेता हूँ हेडर क्लास, ताकि हम सभी सेक्शन को CSS में आसानी से हैंडल कर पाएंगे, राइट। अब ले लेते हैं हम एक नैव टैग, नैव को भी क्लोज करा के चलेंगे। जो भी टैग ले साथ साथ क्लोज करा के चले, ताकि कोई चूक ना हो हमसे प्रोग्रामिंग में, क्योंकि कोड लिखने के बाद फिर हमको उसमें मिस्टेक ढूंढने में ना काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक लोगो ले लेते हैं हम यहाँ पे। उसके लिए हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे। एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपनी इसी फाइल का जो हमने नाम दिया है index.html, ताकि हम उस लोगो पे जैसे क्लिक करें तो सीधा होम पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है। और अब यहाँ पे ले लेंगे इमेज। इमेज के अंदर मैंने एक लोगो लिया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमने रखा है इमेज नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसका नाम दिया है मैंने logo2.png फाइल है वो। इस हिसाब से आपने इमेज लेनी है। यहाँ पे हम एंकर को क्लोज करा देंगे, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक बार चल के देखते हैं, इसको रिफ्रेश करा के अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। हम चलते हैं फोल्डर के अंदर, यहाँ से हम अपने इंडेक्स वाले को ओपन कराते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लोगो क्रिएट हो गया ना। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे उसका रेस्पॉन्स भी दिखाते रहेंगे कि जैसे जैसे हम कोडिंग कर रहे हैं तो वेबसाइट हमारी किस प्रकार से डिज़ाइन होती चली जा रही है, ठीक है। इतना काम हमारा क्लियर। अब हमने मीनूज़ बनाने हैं, होम, अबाउट वगैरह। तब एक और हम डिवीज़न लेंगे उसके लिए, और इसकी भी मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ सब साथ साथ। इसका नाम हम लेते हैं नैव लिंक के नाम से, और इसकी आईडी भी दे देते हैं हम। आईडी में ले लेता हूँ नैव लिंक्स, ठीक है। डिवीज़न को हम क्लोज करा देंगे, ऊपर चलेंगे वापस से। एक लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए करेंगे हम ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर फिर से हम टाइप करेंगे लिस्ट, ठीक है। और इस लिस्ट में हमने लिंक लगा देने हैं सभी जितने भी मीनू हैं हमारे होम, अबाउट, कोर्स वगैरह के। तब फिर से हम इधर एंकर टैग का यूज़ करेंगे और इसका नाम डाल देते हैं होम, ठीक है। इसको एज इट इज़ कॉपी करा लेंगे हम यहाँ से, Ctrl+C, और पेस्ट करा देंगे जितने भी हमको मीनू चाहिए, राइट। ये इधर भाग रहे हैं, इनको अलाइन करा लेते हैं हम यहाँ पे, और नाम चेंज करा देते हैं। अबाउट नाम डाल दिया हमने, इसका नाम डाल देते हैं कोर्स, इसका हम नाम डाल देते हैं जो भी कॉन्टैक्ट अस ब्लॉग, और इसका डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस। तो पहले इसको CSS में हैंडल कर ले इतना तो हम, तो उसके लिए CSS में आ जाएंगे। और सबसे पहले हम ब्राउज़र की सारी पैडिंग और मार्जिन ख़त्म कर देते हैं। उसके लिए मार्जिन कर देंगे हम 0, पैडिंग भी 0 कर देते हैं, ठीक है। और अब हम हैंडल कराएंगे यहाँ पे पहले सेक्शन को, जिसके अंदर हमने क्लास ली है हेडर, ठीक है। हेडर को हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। उसकी हम सबसे पहले तो हाइट दे देते हैं कि हाइट कितनी हो। हाइट कर देते हैं हम इसकी 100 VH की, राइट, क्योंकि हमने इसका व्यू पोर्ट लेना है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है। विड्थ 100%। तो इसको सेव करा के एक बार हम रिफ्रेश करा लेते हैं वापस से। तो देखो हमारे लोगो भी आ गया, हमारे नेविगेशन बार भी देखो नीचे पूरी आ गई है ना, कंप्लीट आ गई। अब हमने इसको एडजस्ट कराना है। तो एडजस्ट किस प्रकार से कराएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट करेंगे। मैं करता हूँ यहाँ पे पोजीशन इसकी कर देते हैं रिलेटिव, कि तो उसके लिए नीचे आएंगे और फिर से हम नैव टैग को हैंडल करेंगे यहाँ पे।
नैव टैग को हमने करना है डिज़ाइन, तो उसका कर देते हैं डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स, और पैडिंग डाल देते हैं 2% की और 6% की, राइट। जस्टिफाई कंटेंट, उसका हमने स्पेस बराबर रखना है, तो हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट और इसको हम कर देंगे स्पेस बिटवीन, ठीक है। और अलाइन आइटम्स सेंटर, राइट। सेव करते हैं, रिफ्रेश कराएंगे यहाँ पे हम वापस से, तो अभी हमारा देखो इधर एडजस्ट हो गया। अब हमने यहाँ से बुलेट्स भी हटानी है और इनको एक लाइन में भी करना है, लेकिन उससे पहले हम इस इमेज को और सेट करा लें। तो मैं यहाँ पे जो नेविगेशन के अंदर जो इमेज हमने ली है उसको सेट कराएंगे। उसके लिए फिर से करेंगे हम नैव और इमेज को हम हैंडल कराएंगे। इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, राइट। 100 पिक्सल कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। विड्थ सेव करा लेंगे, रिफ्रेश कराएंगे, तो हमारी इमेज की साइज़ भी लगभग फिक्स हो चुकी है। इसके बाद में हमने जो नैव लिंक्स लिया है इनको अलाइन कराना है। ये हमने ऊपर डाउन अप डाउन नहीं लेने हैं, तो हम करेंगे .nav लिंक्स के नाम से हमने एक क्लास ली थी। इसका हमने फ्लैक्स तो कर देना है 1 और इसका टेक्स्ट अलाइन हम रखेंगे राइट का, राइट। सेव करा लेते हैं, रिफ्रेश कराएंगे हम वापस से इसको, तो ये देखो राइट से अलाइन हो गए हमारे यहाँ पे। अब इनका हमने डेकोरेशन भी ख़त्म करनी है, इनकी स्टाइल भी चेंज करानी है। तो ये हमारी क्या थी, लिस्ट थी, है ना, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम, ये दो थे। तो इन दोनों को हम लेंगे, यूज़ करेंगे। वापस से चलते हैं यहाँ पे और इधर आ जाते हैं हम .nav लिंक्स के अंदर हमने लिया है एक तो UL और एक लिया है हमने LI, राइट। इन्हीं को हम लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लिस्ट, इसकी स्टाइल हम कर देते हैं नन, क्योंकि हमको इसमें लिंक की अंडरलाइन या फिर बुलेट्स नहीं चाहिए। डिस्प्ले कर देते हैं हम इसका इनलाइन और पैडिंग रख लेते हैं लगभग 12 पिक्सल के करीब, क्योंकि मैंने ये वेबसाइट पहले बनाई थी इसलिए मेरे को पता है कि कितनी पैडिंग सही रहेगी। तो आप अगर अपने तरफ से अपने हिसाब से बना रहे हैं तो पैडिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। यदि ज़्यादा लगती है कम कर लें, कम लगती है तो ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको कंप्लीट भाई हम ऐसा कर रहे हैं, इसे साइड में से कम कर लेते, थोड़ा सा इधर से मैं कर देता हूँ 8 पिक्सल का, यहाँ पे स्पेस पड़ गया, ओके। पोजीशन हम इसकी रखेंगे रिलेटिव और इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन भी हटा लेते हैं। किसकी हटाएंगे, हम इसी को वापस से यहाँ से कॉपी कराएंगे, Ctrl+C और नीचे करके करेंगे पेस्ट। इसके अंदर हमने लिया है एंकर टैग, ठीक है। तो एंकर टैग की हमने टेक्स्ट डायरेक्शन हटा देनी है और कलर जो देना चाहे मैं कलर भी ले लेता हूँ। कलर के लिए वाइट कलर डाल देता हूँ और टेक्स्ट डायरेक्शन में हम कर देते हैं नन इसकी डायरेक्शन, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम कर दें लगभग 12 या 13 पिक्सल का। सेव करा देते हैं, रिफ़्रेश कराएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये भाग गया क्योंकि वाइट कलर का है ना। यहाँ पे देखो है हमारे पास मीनू, देखो नज़र आ रहा है ना, लेकिन ये वाइट कलर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करें हम, या तो बैकग्राउंड चेंज कर लें या इमेज ले लेते हैं। बैकग्राउंड के अंदर हम वापस से हेडर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे इमेज ले लेते हैं कंप्लीट सारे की। तो यहाँ पे करते हैं हम बैकग्राउंड इमेज के अंदर हमने कौन सी इमेज लेनी है, हमने इमेज लेनी है वहाँ पे मैं करता हूँ URL और URL के अंदर वो इमेज पड़ी है मेरे पास इमेज फोल्डर के अंदर बैकग्राउंड नाम से, और वो बैकग्राउंड नाम से इमेज है वो है JPG फाइल, राइट। इमेज हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। इसको हम थोड़ा सा डार्कनेस करेंगे इमेज को, तो उसके लिए करेंगे हम यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के हिसाब से। लीनियर ग्रेडियंट में हम डाल देंगे RGBA और RGBA में हम कलर दे देते हैं, पहला तो ले लेते हैं 5, 10, 20 और इसका
0.5 का हम इसकी ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ से कॉपी कराना है, कंट्रोल C, और एक बार और इसी को पेस्ट कर देना है, राइट। ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और URL के अंदर हमारी हो गई इमेज background.jpg, और इधर करेंगे हम कोमा। यहाँ पे ये हमारे क्या डॉट्स लग गए यहाँ पे ना, इस डॉट्स को हटा देते हैं यहाँ पे, राइट। सेव कर देते हैं और इधर आके अब रिफ्रेश करेंगे हम अपने पेज को, तो देखो इमेज हमारी आ गई। और हमने जो ग्रेडियंट लिया था RGB के अंदर, ये थोड़ी सी हमारी बैक में आई है ना। और भाई हमारा मीनू भी थोड़ा सा सही नज़र आने लग गया। फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ करा सकते हैं हम, और फ़ॉन्ट साइज़ के लिए आप गूगल फ़ॉन्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक टैब ओपन करते हैं, इसमें करता हूँ मैं गूगल फ़ॉन्ट्स, और गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर से हम फ़ॉन्ट फैमिली उठा लेंगे और उसमें कौन कौन से फ़ॉन्ट हमको चाहिए, कैसे कैसे स्टाइलें चाहिए। तो सीधा हम यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स में चले जाते हैं। गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर यहाँ पे देखो बहुत सारी स्टाइलें हमारे पास दी गई है। इसमें 12 स्टाइल है, इसमें 18 स्टाइल है, इसमें 1 स्टाइल है यही। तो यहाँ से इसमें ज़्यादा स्टाइल हमको मिल रही है, यहाँ से इसको उठाता हूँ मैं। और इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे नीचे चलेंगे, देखो हमारे पास सारी स्टाइलें नज़र आ रही है ना। हमको थिन में चाहिए, थिन 100 इटैलिक में चाहिए, एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, या फिर लाइट या एक्स्ट्रा लाइट 200 इटैलिक। तो यहाँ से मैं कुछ फ़ॉन्ट ले लेता हूँ कि हमको किस किस प्रकार का फ़ॉन्ट चाहिए। एक तो मान लीजिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ थिन को, ठीक है। और भाई मेरे को यहाँ से ये ले लेता हूँ, एक्स्ट्रा लाइट फ़ॉन्ट ले लेते हैं, और एक्स्ट्रा लाइट हम 2000 ये ले लेते हैं, ये इसकी बजाय ये ले लेते हैं लाइट 300 लाइट वाला। और भाई रेगुलर फ़ॉन्ट भी उठा लेते हैं, एक रेगुलर फ़ॉन्ट हम ऐड करा लेते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम ये ले लेते हैं सेमी बोल्ड 600, और हम ले लेते हैं बोल्ड ले लेते हैं एक 700 का, ठीक है। तो जितने भी हमने स्टाइलें यूज़ करी हैं, ये सारी स्टाइलें देखो यहाँ पे हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो गया होगा, HTML लिंक है। इसको हम ऐसे कैसे एज इट इज़ कॉपी करा लेंगे यहाँ से कंट्रोल C, और अपनी फाइल के अंदर हेड टैग में जाएंगे हम HTML के अंदर, और हेड के अंदर यहाँ पे करवा देता हूँ मैं पेस्ट, ठीक है। सेव करा देंगे इसको। वापस से हम इसी पेज पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो आपको देखो यहाँ पे मिलेगा एक CSS कोड, है ना। यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली हमारी बन के रेडी हो चुकी है। इसको कॉपी करा लेंगे और इसको हम करा देंगे CSS के अंदर यहाँ पे, ठीक है। इधर हम पेस्ट करा देंगे कंट्रोल V, जो हमारा पूरा व्यू पोर्ट होगा उसके अंदर। सेव करा देते हैं। वापस से हम अपने पेज पे चलेंगे, इसको मैं क्लोज करा देता हूँ और इसको रिफ्रेश करा लेंगे पेज को वापस से। देखो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ गया। अब हम फ़ॉन्ट का साइज़ और भी बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ से हम कर दें 15, सेव करा देंगे तो अब उस फैमिली की, उस फ़ॉन्ट फैमिली के हिसाब से हमारा फ़ॉन्ट 15 पिक्सल का काफ़ी अच्छा हो जाता है, राइट। अब हमने इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है, राइट। यहाँ पे देखो हम क्लिक करते हैं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्लिक ना करें, इसके ऊपर जाएं और होवर इफेक्ट कुछ डाल दें। तो मैं यहाँ पे एक होवर इफेक्ट और डाल देता हूँ। फिर से हम नीचे आ जाएंगे, इसको तो कराते हैं हम क्लोज, और इसी को कॉपी कराएंगे कंट्रोल C, और नीचे आके करा देंगे पेस्ट। नहीं हुआ, ये पेस्ट कॉपी नहीं हुआ, फिर से कॉपी कराते हैं। मैं इसको कंप्लीट कॉपी करवाता हूँ कंट्रोल C, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इसके अंदर हमने करना है आफ्टर, ठीक है। आफ्टर का हमने यूज़ करना है, और इसमें कंटेंट को हम ब्लैंक छोड़ेंगे। विड्थ कुछ भी नहीं बढ़ानी है, विड्थ हमने 0 रखनी है। हाइट थोड़ी सी उठ जाए इसकी, हम हाइट को 2 पिक्सल कर देते हैं, राइट। बैकग्राउंड थोड़ा सा रेड कलर कर लेते हैं हम इसको, बैकग्राउंड कलर इसका। यहाँ पे हमारा छूट गया ऐप, ठीक है। सेव करा लेते हैं इतना। उसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ऑटो, और ट्रांजिशन दे देते हैं हम 0.5 का, राइट। सेव कराते हैं, एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करा लेते हैं वापस से। इसके बाद हमारा इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, देखो अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है ना। फिर से हम आते हैं यहाँ पे, फिर से मैं इसको पेस्ट करा लेता हूँ जो हमने कॉपी किया था, और यहाँ पे हम होवर इफेक्ट डालेंगे। अब होवर के अंदर होवर आफ्टर का, पहले का नहीं, हमने आफ्टर का करना है, ठीक है। होवर आफ्टर, इसकी विड्थ
कर देते हैं हम 100%, सेव करा देंगे, रिफ्रेश कराएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आके, देखो यहाँ पे इसकी विड्थ हमने जो अब पहले नहीं दिखाई दे रही थी, अब दिखाई दे रही है पूरे टेक्स्ट के बराबर का। इसके ऊपर जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे है ना, इधर इधर। तो इस प्रकार से हम इसका होवर इफेक्ट एडजस्ट कर रहे हैं। इतना काम हमारा हो गया। अब थोड़ा सा इसमें और टेक्स्ट लिखाते हैं हम, वापस HTML में आ जाएंगे और HTML के अंदर हम यहाँ पे एक डिवीज़न और लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ डिवीज़न और इसकी हम क्लास दे देंगे टेक्स्ट बॉक्स। एक हमको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो हमने इसका नाम भी टेक्स्ट बॉक्स ही रख लिया। और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक हेडिंग 1 और हेडिंग 1 के अंदर मैं टाइप कर दूँ भाई इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी, और साथ में कुछ हम डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं तो एक पैराग्राफ ले लेंगे हम यहाँ पे, और पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे हम पेस्ट करा देते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पेस्ट करा दिया, इतना सेव कर देते हैं। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखो हमारा टेक्स्ट आ गया, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल कराना है तो वापस से हम CSS के अंदर आ जाएंगे। इधर हम हैंडल करेंगे डॉट टेक्स्ट बॉक्स को, जो हमने क्लास ली थी डॉट टेक्स्ट बॉक्स के नाम से, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इसकी विड्थ हम कर देते हैं 90%, कलर वाइट कर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट ले लेते हैं, टॉप से 0 लेफ्ट से 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 का करेंगे हम, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करा लेते हैं। सेव करा देंगे। एक बार हम इसको रिफ्रेश करा के देखते हैं। इसके बाद हमारे टेक्स्ट की पोजीशन क्या बनती है। हमारे टेक्स्ट की पोजीशन बिल्कुल ख़राब बन रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गया। ठीक है, ये हम टॉप से क्या करते हैं, ज़्यादा ऊपर भाग गया ना, तो इसको हम 50% ही करा लेते हैं। सेव कर देंगे, रिफ्रेश करा लेंगे तो यहाँ से देखो अब पोजीशन हमारी ठीक आ गई। अब हमने हेडिंग को थोड़ा सा यदि बढ़ाना है तो वापस से हम यहाँ पे करेंगे डॉट टेक्स्ट, जो हमने लिया है टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर हम हेडिंग 1 को अब हैंडल करते हैं। यहाँ पे इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ तय करा देते हैं 60 पिक्सल का। राइट, सेव कर देंगे, रिफ्रेश कराएंगे पेज को। वेरी गुड। तो थोड़ा सा अब हम इस पैराग्राफ को भी थोड़ा सा स्टाइल करा लेते हैं। उसके लिए वापस से मैं कंप्लीट इसको फिर से कॉपी कराऊंगा, Ctrl+C, और नीचे आके कर देता हूँ पेस्ट। हम यहाँ पे करेंगे पैराग्राफ को, इसका मार्जिन हम ले लेते हैं लेफ़्ट से 10, टॉप से 0 और बॉटम से भी हम ले लेते हैं 10 का। फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल का और कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, राइट, सेव कराएंगे और वापस से इसको रिफ़्रेश कराते हैं तो बहुत वेल एंड गुड। ठीक है, या थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं आप इसको। अब एक बटन और क्रिएट कर लेते हैं वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए। तो वापस से हम HTML के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ लिया है, यहाँ पे लास्ट में हम यूज़ कर लेंगे एक बटन का। उसके लिए हम फिर से एंकर टैग यूज़ करेंगे href, और इसके भी हम एक क्लास लेंगे। क्लास के अंदर इसका नाम हम डाल देते हैं, बटन ले रहे हैं तो ओनली BTN मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि ध्यान रहे कि हमने किस नाम से लिया है। इस बटन के ऊपर नाम लिखना है तो पहले तो एंकर टैग को क्लोज कर ले। मैंने बताया टैग क्लोज करके चलें, साथ साथ इधर करेंगे हम विजिट अस टू नाउ मोर। राइट, और ज़्यादा जानने के लिए वेबसाइट पे जाएं, इस पे विजिट करें। इसको हम सेव करा देते हैं और देखते हैं हमारा बटन यहाँ पे देखो, ये हमारा एक लिंक क्रिएट हो गया, यहाँ पे बटन आ चुका है। इसको हमने बटन का रूप देना है, उसके लिए CSS में जाएंगे। यहाँ पे हम हैंडल करेंगे .btn को। बटन के अंदर हम इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लेंगे। टेक्स्ट डायरेक्शन कोई टाइप डायरेक्शन हमने नहीं देनी है, सेंटर से अलाइन रखना है। कलर वाइट, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट बॉर्डर कर देते हैं। पैडिंग 12 पिक्सल और 14 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 12, टॉप बॉटम से 14। फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर लेते हैं। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखेंगे और पोजीशन रिलेटिव कर्सर पॉइंटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको सेव कराते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। यहाँ पे देखो ये पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, राइट। इसका भी हम होवर इफेक्ट यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम वापस जाएंगे और इधर यूज़ करेंगे .btn, और BTN को हम देंगे होवर, कि होवर हमारा किस प्रकार का हो। इस पर बॉर्डर हम ले लेते हैं, सेम रखेंगे वही 1 पिक्सल का, कोई चेंज नहीं करेंगे बॉर्डर के अंदर। सॉलिड कलर में चेंज कर देंगे
कि जैसे ही होवर पे जाए तो कलर उसका चेंज कर देंगे। हम कलर चेंज कर देते हैं और बैकग्राउंड भी सेम कलर ही दे देते हैं, रेड कलर की हो जाएगी बैकग्राउंड भी हमारी। तो ये हमारा F44030 सेम बैकग्राउंड सेम बॉर्डर कलर हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी इसकी ट्रांजिशन में डाल देते हैं 1 सेकंड का सिर्फ है ना, 1 सेकंड के अंतराल पे ये इफेक्ट नज़र आए। सेव करा देंगे, वापस से हम इसको रिफ्रेश करा लेते हैं। अब इस बटन के ऊपर जाते हैं, देखो यहाँ पे होवर इफेक्ट बड़ा मस्त आ रहा है, राइट। इसका अब स्मॉल और देख लेते हैं कि छोटी स्क्रीन पे हम चलाएंगे तो ये कैसा नज़र आएगा। उसके लिए मैं इसको छोटी स्क्रीन का करता हूँ। तो यहाँ से हम पकड़ के देखो यहाँ से लेके जाएंगे तो फिलहाल देखो सही बढ़िया रेस्पॉन्सिव चल रहा है हमारा, यहाँ तक सही रेस्पॉन्सिव चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत आ रही है, स्क्रीन तो हमारी रेस्पॉन्सिव है लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ उतना ही बड़ा है ना, फ़ॉन्ट साइज़ कम नहीं हो रहा। कोई छोटी स्क्रीन के ऊपर ये फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा कम नज़र आए। हमारे मीनू भी देखो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए। तो ये चीज़ और हमने देखनी है। तो वापस से इसको मैं बढ़ा देता हूँ। तो हम यूज़ करेंगे उसके लिए मीडिया कैरी का, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं, हम करते हैं यूज़ मीडिया एट मीडिया और मैक्सिमम विड्थ तक हम इसको कहाँ के बाद करना है, इसको 700 पिक्सल के बाद हमने कराना है, राइट। किसको, टेक्स्ट बॉक्स को। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारी क्या है वो हेडिंग 1 जिसका साइज़ कम नहीं हो पा रहा था, इसका हमने फ़ॉन्ट साइज़ कर देना है 20 पिक्सल का, ठीक है। पहले 60 पिक्सल का था, फिर हमने इसका तीसरा हिस्सा कम कर दिया 20 पिक्सल का। आप और एडजस्ट करना चाहें और एडजस्ट करा के देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो रिफ्रेश कराते हैं और फिर से इसका साइज़ कम कराएंगे तो 700 पिक्सल के बाद का इसका जो साइज़ होगा फ़ॉन्ट का वो अब 20 पिक्सल का ये होगा। अब हमारा इसको हमने एडजस्ट कराना है, ये हमारे यहाँ पे हम दिखाएंगे ही नहीं। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे और हम यूज़ करते हैं डॉट nav लिंक्स का अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट को। तो इसका हम सबसे पहले तो डिस्प्ले हटा देंगे कि हमने इसको दिखाना नहीं है, ब्लॉक करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक करा दिया। सेव करा के एक बार देखते हैं, हम यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे और इसको साइज़ कम लेके जाते हैं। यहाँ पे देखो डिस्प्ले ब्लॉक्स में इसको अब इस प्रकार से नज़र आएंगे, लेकिन ये अभी भी पेज को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। वापस से आते हैं हम, फिर से हमने मीडिया में जाना है, मीडिया कैरी पे, और इधर हम हैंडल करेंगे nav, ये हमने डॉट nav लिंक्स को, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम वही सेम ले लेंगे, रेड कलर का ले लेते हैं बैकग्राउंड। हाइट 100 पिक्सल, बल्कि 100 VH कर लेते हैं व्यू पोर्ट का। विड्थ 200 पिक्सल, टॉप 0, राइट से 200, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट से करेंगे, जेड इंडेक्स 0 और ट्रांजिशन 1 सेकंड का। रिफ्रेश करा लेते हैं वापस से यहाँ पे। तो हमारे पेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, यहाँ पे हम कम लेके आएंगे तो देखो यहाँ पे हमारा ये चीज़ तय हो गई। अब ये चीज़ हम चाहें कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मिनिमाइज़ और इसको हम वापस से मैक्सिमाइज़ करा सकें, एक स्क्रॉल टाइप में स्लाइड इसके लगाना चाहेंगे, तो उसके लिए हम छोटा सा एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं वापस से अपने HTML के ऊपर, HTML में आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अब स्क्रिप्ट लिखेंगे हम बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे बॉडी क्लोज है उससे पहले, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर मैं इसको क्लोज करा लेता हूँ। यहाँ पे हमने देखो एक थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे nav लिंक्स और एक ID nav लिंक्स लिया था, ठीक है। ये ID मैंने लिया था। अब इस जावा के लिए यहाँ पे काम आएगा ये ID। तो इधर हम जावा के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले। तो वेरिएबल के अंदर nav लिंक्स हमने दिया और यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे जिसका मैं नाम दे देता हूँ शो मीनू, जो कि हम स्लाइड चलाएंगे, क्लिक करेंगे तो मीनू शो हो जाएगा और क्लिक करें तो मीनू हाइड हो जाए, उसके लिए हम फंक्शन दूसरा यूज़ करेंगे। मैं इसी को कॉपी कराता हूँ और नीचा के करा लेता हूँ पेस्ट। इसका हम कर देते हैं हाइड मीनू, राइट। दोनों हमारे फंक्शन रेडी हो गए। शो मीनू जब करें तो वो 0 पे हो और हाइड मीनू करें तो वो जब हाइड हो तो उससे पहले वो 200 पे हो, तो कहाँ से चला जाए, -200 पे चला जाए, क्योंकि हमने वहाँ पे देखो -200 लिया था ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं -200 पिक्सल, सेव करा देते हैं इसको। तो हम अब वापस से
इसको रिफ्रेश कराते हैं। देखो अभी से शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं कम कराता हूँ यहाँ पे, तो अभी से यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं और ये ऑलवेज़ हाइड रहे, जब क्लिक करें तब शो हो, राइट। तो वापस से हम HTML में चलते हैं और जहाँ पे हमने देखो ये मेनू लिए थे, ये UL लिस्ट, ठीक है, इस UL लिस्ट के तुरंत ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे और इधर हम क्लोज के लिए, या फिर आपने मोबाइल पे देखा होगा 3 लाइनें बनी होती है, इस प्रकार के आइकन लेने के लिए आप फ़ॉन्ट ऑसम का यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट ऑसम किस प्रकार लेते हैं उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, ऊपर आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि ऑसम फ़ॉन्ट का हम यूज़ कैसे करेंगे। या फिर यहाँ पे देखोगे आप, मैंने इमेज के अंदर ऑलरेडी देखो यहाँ पे एक तो ये रहा क्लोज का, ये मैंने बहुत सारे यहाँ पे इमेज ली हुई है, हम इन्हीं को आइकन बना लेंगे। तो ये ले लेते हैं कि भाई इस मेनू को क्लोज करने के लिए, और मैंने यहाँ पे लाइनें भी ली हुई है 3 लाइन से, इसको ओपन करने के लिए इनका नाम मैंने 3 दे रखा है, इसका नाम मैंने क्लोज दे रखा है। तो इन्हीं को मैं यूज़ कर लूँगा इमेजेस को। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और हम ले लेते हैं एक मैं इसकी करता हूँ क्लास, क्योंकि आप जब ऑसम फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे तो आपके पास यही लिंक आएगा। तो मैं उसी लिंक के हिसाब से यहाँ पे इमेज ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे FA का यूज़ करूँगा क्योंकि फ़ॉन्ट ऑसम FA के नाम से आता है, और इसके अंदर मैं वो इमेज पेस्ट करा दूँगा। इमेज का जो नाम था मेरे पास IMG SRC, और इमेज का नाम पहले तो मेरे पास इमेज का नाम था क्लोज, मैं यहाँ पे क्लोज कराना चाहूँगा तो हम करेंगे इमेज क्लोज .png फाइल है वो, राइट। इमेज का हमारा काम ख़त्म हो गया, आई को हम यहाँ पे क्लोज करा देंगे। सेव करते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको ये दिखाता हूँ रिफ़्रेश करा के, तो इधर देखो ये बटन बन गया ना। इनका हमने साइज़ भी एडजस्ट कराना है, साइज़ ज़्यादा बड़ा बन गया। पहले दूसरा बटन और ले लेते हैं। मैं यहाँ पे सेम टू सेम इसी को कॉपी कराता हूँ Ctrl+C, और इस लिस्ट के बाद करा देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे दूसरा बटन था मेरा 3 के नाम से, सेव करा देते हैं, रिफ़्रेश करा लेंगे। देखो यहाँ पे दूसरा बटन भी आ गया। तो सबसे पहले तो ये बटन यहाँ पे जब बड़ा पेज हो तो वहाँ पे नज़र ना आए, जब हमारा पेज छोटा हो, श्रिंक हो, तब नज़र आए, ठीक है। तो हम वापस से आते हैं यहाँ पे इस CSS के अंदर, और यहाँ पे हमने लिया था देखो मीडिया, ठीक है। यहाँ पे इससे मीडिया से पहले हम यूज़ करेंगे nav.fa को, और इसको हम कर देंगे डिस्प्ले नन। सेव करा देते हैं वापस से। अब रिफ़्रेश करा देते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ से वो दोनों बटन गायब हो जाएंगे ना। वो बटन अब कहाँ नज़र आएंगे? वो बटन नज़र आएंगे हमको छोटी स्क्रीन करेंगे तब, यहाँ पे नज़र आने चाहिए। तब यहाँ पे आते हैं, वापस से नीचे चलेंगे और इधर करेंगे हम nav.fa को हैंडल, और इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, कलर वाइट डाल देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल का, और फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल ले लेंगे, और कर्सर पॉइंटर ले लेते हैं, राइट। सेव करा देते हैं एक बार। यहाँ पे इसको हम रिफ़्रेश कराएंगे वापस से, तो देखो यहाँ पे आ गए बटन हमारे दोनों। बड़ी स्क्रीन से ये गायब हो गए, यहाँ पे नहीं है, हमारे पास छोटी स्क्रीन पे आ गए। अब इनका साइज़ भी हमने कम कराना। देखो यहाँ पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो अभी ये काम नहीं कर रहे ना। पहले इनका साइज़ कम करा लेते हैं, फिर इनका यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जो शो और हाइड का यूज़ किया है, फंक्शन चलाया ना, उस फंक्शन को हमने इम्प्लीमेंट कराना है। तो ये जो हमने इमेज ली है nav.fa की, इसको हम हैंडल करते हैं। वापस से इधर आएंगे और इधर हम कर देते हैं nav.fa, और इसकी इमेज, हमने इमेज ही तो ली है ना, ये इमेज ली है तो इमेज यूज़ करेंगे। यदि इमेज नहीं ली है, आपने ऑसम फ़ॉन्ट का यूज़ किया है, तो सिर्फ FA ही यूज़ करेंगे। और इसको कर देता हूँ मैं, इसकी विड्थ सिर्फ 20 पिक्सल की रख लेते हैं, छोटी सी रखेंगे, इमेज को ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। और बैकग्राउंड हम कर देंगे वाइट ही बैकग्राउंड कर देते हैं इसकी भी, राइट। सेव कर देंगे और रिफ़्रेश करा लेंगे। यहाँ पे देखो छोटा साइज़ हो गया कंप्लीट। एक थोड़ी सी इनकी मैम पैडिंग और ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी नेविगेशन है .nav लिंक, इसकी अनऑर्डर लिस्ट की पैडिंग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा थी। यहाँ पे हमने 30 पिक्सल की करनी है ओनली, राइट। सेव करा देते हैं इसको भी और रिफ़्रेश करा लेंगे इधर से,
तो इसकी पैडिंग भी हमारी एडजस्ट हो जाएगी। अब चलते हैं वापस से हम HTML के अंदर। अब HTML में देखो यहाँ पे हमने लिया है स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या है, देखो इसका लिंक स्टाइल राइट का -200 पिक्सल है ना। अब देखो CSS के अंदर हमने कहाँ पे, इधर आ जाओ, देखो इसकी विड्थ हमने करी है 200 पिक्सल। यहाँ पे हमने इसको राइट से किया होगा 200, देखो यहाँ पे हमने 200 कर रखा है ना, इसको हम कर देंगे -200, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो छुपेगा। सेव करा देते हैं और इसको करा देते हैं रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे, देखो ये इस मीनू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमारा जो मीनू देखो स्लाइड करके बाहर आएगा, और क्लोज करेंगे तो स्लाइड करके अंदर चला जाएगा। ये हमारी छोटी स्क्रीन के ऊपर है ये। जब यदि हमारी स्क्रीन बड़ी होती है, हम डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे चला रहे हैं, तब वो मीनू नहीं आएगा। तब हमारे जो नेविगेशन की हैं वो सारी हमारी नॉर्मल ओपन रहेंगी, और जब विंडो हमारी शॉर्ट होगी तो उस स्थिति में अभी हमारे पास ये काम करेगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। वापस से इसको बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एक सेक्शन क्लियर हो जाता है। अब हम दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। वापस हम अपने HTML के ऊपर आ जाएंगे, और HTML के अंदर यहाँ पे पहले तो इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई ये कोड किस चीज़ के लिए। हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं भाई ये हमारी स्क्रिप्ट है। राइट, यहाँ पे कमेंट से पता चल जाएगा कि ये हमारी जावास्क्रिप्ट है जो हमने टॉगल मेनू के लिए लगाई है। इसी प्रकार दूसरा जब हम सेक्शन शुरू करेंगे तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस सेक्शन का नाम हम क्या देना चाहेंगे। इस सेक्शन का नाम हम दे रहे हैं कोर्स। यहाँ पे कोर्स हम डिफाइन करेंगे तो कोर्स नाम दे देंगे इस सेक्शन का, और नया सेक्शन शुरू कर देंगे। सेक्शन को क्लोज करा देते हैं, और इस सेक्शन की आईडी में हम क्लास में डाल देते हैं कोर्स। सेव कर देते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर हमने कोर्स के अंदर क्या देना है उसके लिए भी हम यहाँ पे हेडिंग 1 को डिजाइन कर लेंगे। हेडिंग 1 के अंदर मैं लिख देता हूँ आवर कोर्सेज, और एक छोटा सा कोई पैराग्राफ भी हम यूज़ कर लेते हैं। हम जो जो कोर्स दे रहे हैं वो कोर्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। मान लीजिए 2 कोर्स डाल रहे हैं, 3 डाल रहे हैं, उतने ही हम यहाँ पे डिवीज़न ले लेंगे। मैं यहाँ पे एक तो डिवीज़न ले लेता हूँ क्लास, जो हमारा कोर्स है, कोर्स कॉल के नाम से। यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल का साइन, भूल गया था मैं। कोर्स के नाम से हमने यहाँ पे डिवीज़न लिया है, और डिवीज़न के अंदर हमने क्या कोर्स देना है उसको मैं यहाँ पे हैंडल कराता हूँ। पहला तो हो गया हमारा भाई जो भी है, +2 का है, 10th का है, 12th का है। तो पहला तो हमारा हो गया इंटरमीडिएट के लिए। उसके लिए इंटरमीडिएट में हम क्या क्या फैसिलिटी हैं, क्या क्या हमारे पास फैकल्टीज़ हैं, तो एक छोटा सा पैराग्राफ और यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ यूज़ कर लिया, और ये डिवीज़न जो हमने लिया था ये डिव हमने क्लोज़ नहीं किया, हो गया क्लोज़। अब इस प्रकार के हमने 3 सेक्शन क्रिएट करने हैं, तो मैं इसी को कॉपी करा लेता हूँ यहाँ पे और पेस्ट करा दूंगा तीनों को। हमने 3 डिपार्टमेंट, 3 चीज़ें बनानी है कोर्स हमने। पहला तो हमारा क्या हो गया इंटरमीडिएट के लिए, दूसरा हमने सेलेक्ट करा लेना है भाई ग्रेजुएशन के लिए, और एक हमने यूज़ कर लेना है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, इस प्रकार से अब कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं सेव करा देता हूं। अब इसका क्या फ़र्क पड़ता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे देखो ये लेफ़्ट साइड में नीचे तीनों आ गए हमारे सारे कोर्सेज। अब इनको हम स्टाइल कराएंगे, तो वापस से CSS के अंदर चलते हैं। तो इधर हम कोर्स सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए यहाँ भी हम कमेंट यूज़ कर लेते हैं ना। तो कोर्स के लिए हमने कमेंट कर दिया। सबसे पहले तो हम उस क्लास को ले लेंगे जो हमने बनाई है कोर्स नाम की। इसके बाद इसकी विड्थ सेट करेंगे, मार्जिन ऑटो रख लेते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर रखेंगे, और पैडिंग टॉप से 100 पिक्सल करेंगे। इसको यहाँ पे सेव करा के देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे देखिए हमारा सारा टेक्स्ट सेंटर से आ चुका है। चलो और देखते हैं अभी इसको। इसमें हमने लिया है एक हेडिंग 1, उसको देख लेते हैं। हेडिंग 1 को हम कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और एक लिया है हमने पैराग्राफ, तो P को भी हम हैंडल करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल का रख लेंगे। फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं 300 का, और लाइन हाइट 20 पिक्सल, और पैडिंग 10 पिक्सल। राइट, सेव करा के इसको देख लेते हैं फिर से हम।
कोर्सेज तो हमारे आ गए, हमारे पैराग्राफ गायब हो गए यहाँ से। देखो हमारे पैराग्राफ के अंदर छुप गया, क्योंकि वाइट कलर ले लिया है ना, यहाँ पे वाइट कलर ही है। इसका कलर चेंज करते हैं हम, वाइट कलर की बजाय मैं इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देते हैं। सेव करके रिफ्रेश करा लेंगे यहाँ पे, राइट। अब के पैराग्राफ आ गया हमारा, जब वाइट कलर से हमने कर दिया था। अब देखिए हमने किसको हैंडल करना है। इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने नहीं लिया है, हम इनको एक रो में करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम इधर आ जाते हैं और एक डिवीज़न और ले लेते हैं हम यहाँ। मैं यहाँ पे करता हूँ डिव और इसकी क्लास दे देते हैं हम कि एक लाइन में करना है, तो हम उसके लिए क्लास रो ही डाल देते हैं, राइट। और लास्ट में हम आके इधर कर देंगे उस डिव को भी क्लोज। सेव करा देते हैं, वापस हम CSS में आएंगे और अब हम हैंडल करेंगे रो को। रो के हमने क्या करना है, हमने एक ही लाइन में लेना है सारा कुछ। ये ऊपर नीचे आ रहा है कॉलम में, तो अब हम यहाँ पे रो को हैंडल करेंगे। उसके लिए करते हैं मार्जिन कर देते हैं, इसका टॉप से छोड़ देते हैं थोड़ा सा हम, 5% का बहुत रहेगा। इसी प्रकार डिस्प्ले इसका जस्टिफाई कंटेंट भी सेव कराते हैं रो को। एक बार देखते हैं हमारा सारा कंटेंट एक रो में आ चुका है, राइट। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करा लेते हैं। तो डिज़ाइन हमने कराना है कोर्स को, हमारे पास था कोर्स कॉल को, है ना। 3 हमने यहाँ पे कॉलम लिए, 1 2 3, तीनों को डिज़ाइन करना है। रिफ्रेश करते हैं इसको हम पेज को, तो यहाँ पे देखो हमारा बॉर्डर रेडियस भी आ गया हमारा, और कलर भी ब्यूटीफुल अमेजिंग दिख रहा है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे मार्जिन का हमारा थोड़ा सा फ़र्क रह गया, तो हेडिंग 3 को थोड़ा सा और बना लेते हैं हम। देखते हैं सेव करके रिफ्रेश कराएंगे, बिल्कुल राइट, ओके। अब थोड़ा सा होवर इफेक्ट डालें इसके ऊपर, तो अच्छा सा नज़र आए होवर के साथ। तब हमने इसी को कॉपी करा लेना है, हमारा कोर्स कॉल को Ctrl+C और नीचे आके करेंगे पेस्ट। इसके ऊपर हमने लगा देना है होवर। होवर को हम यूज़ करेंगे बॉक्स शैडो के लिए। बॉक्स शैडो हम डाल देते हैं यहाँ पे 0 0 20 पिक्सल और 0 पिक्सल, राइट। इसके अंदर यूज़ करेंगे हम RGB में हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी ले लेंगे। सेव करा देते हैं, रिफ्रेश कराएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारा होवर इफेक्ट थोड़ा सा देखो, यहाँ पे बॉक्स शैडो आराम से नज़र आ रही है, राइट। अच्छा नज़र आ रहा है, चलो वेरी गुड। इसको एक बार शॉर्ट विंडो पे और देखें तो हमारा शॉर्ट विंडो पे कैसा बन रहा है। ये शॉर्ट विंडो पे भी हमारा लगभग ठीक चल रहा है। बाय द वे इससे भी छोटी विंडो हो जाती है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास तीनों इक्वल बराबर आ रहे हैं। और भी छोटी विंडो होती है तो ये अप डाउन में आ जाए, कॉलम्स में आ जाए, तब उसके लिए हम यहाँ पे फिर से मीडिया यूज़ करेंगे, ऐड मीडिया। इसकी वही मैक्सिमम जो हमारी विड्थ होगी वो डाल देते हैं 700 पिक्सल की, और रो की कर लेते हैं हम यहाँ पे तैयारी। डायरेक्शन को हम कॉलम में कर देंगे, सेव कर देते हैं और वापस से इसको हम रिफ्रेश करा लेंगे। और अब हम इसको स्मॉल करेंगे, इसको तो यहीं पे रहने देते हैं, ये बकवास चल रहा है यहाँ पे। इसको हम कम कराएंगे तो ये हमारा कॉलम्स में चला जाएगा, राइट। डाउन में जा रहा है ना, इस प्रकार से आपके पास नज़र आएगा। यहाँ पे आप मार्जिन और बढ़ा सकते हैं, मैंने मार्जिन 5% का लिया है, तो इसको हम कॉलम्स में यूज़ कर लेंगे। इसी प्रकार आगे चलते हैं हम तीसरे सेक्शन की तरफ। 2 सेक्शन हमारे क्लियर हो चुके हैं, 1 और 2। तीसरे सेक्शन पे चलेंगे, HTML में वापस आते हैं। तीसरा सेक्शन हम यहाँ इस सेक्शन के बाद बनाएंगे, जो कि हम उसका नाम भी डाल देते हैं। यहाँ पे तीसरा सेक्शन हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मान लीजिए कैंपस के, राइट। तो सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हम सेक्शन में इस सेक्शन की क्लास दे देते हैं
कैंपस के लिए। तो यहाँ पे हमने कैंपस की कुछ इमेज वगैरह डालनी है, कैंपस के हमने कुछ डिटेल्स देनी है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे हेडिंग 1 ले लेते हैं, और हेडिंग 1 को हमने पहले हैंडल किया हुआ है तो इसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होगी CSS के अंदर, राइट। हम हेडिंग 1 ही ले लेंगे डायरेक्ट, और हेडिंग 1 को हम दे देते हैं आवर कैंपस लाइक ग्लोबल, और एक पैराग्राफ टेक्स्ट भी ले लेते हैं थोड़ा सा, जिसके अंदर मैं एक पैराग्राफ, सैम्पल पैराग्राफ डाल देता हूँ। हो गया, ये हमारा यहाँ पे हमने सैम्पल पैराग्राफ यूज़ कर लिया। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करा लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हमारा ग्लोबल कैंपस आ गया। अब देखते हैं आगे, इसमें भी हम 2 या 3 या 4 इमेजेस डालना चाहें, और उसको भी एक ही रो में एडजस्ट कर लेंगे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे कोर्सेज को एडजस्ट किया है, राइट। तो हम फिर से उसी को ऊपर से कॉपी करके ले आए, या फिर दोबारा से टाइप कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, पहला तो डिवीज़न ले लेता हूँ हम, क्लास हमने पहले ली हुई है, वही नाम डाल देते हैं रो का, ठीक है। क्लास हमारी रेडी हो गई। इस डिवीज़न को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट फिर से हम कराते हैं एक और डिवीज़न, ये ले लेंगे हम क्लास इसके लिए कैंपस की, ठीक है। ये हो गया हमारा कैंपस कॉलम। यहाँ पे कैंपस कॉलम में हम यूज़ कर लें इमेज का। इमेज मेरे पास रखी हुई है, अलग अलग इमेज रखी हुई है। एक तो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे अमेठी का, हमारा इमेज फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे लेंगे इमेज और अमेठी डॉट, ये फाइल मेरे पास शायद JPG फाइल है, राइट। इसका नाम भी यूज़ करेंगे। उस नाम के लिए हम एक हेडिंग और ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हेडिंग 3 ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर इसका नाम भी डाल देते हैं अमेठी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो हमने इमेज ली है ये अमेठी यूनिवर्सिटी की है। अब सेम टू सेम हमने इस वाले डिवीज़न को कॉपी करा लेना है यहाँ तक, और इसको हमने जितनी भी इमेज लेनी है उतनी बार हम यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। मैंने 3 बार पेस्ट करा दिया। दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम हम डाल देते हैं। दूसरी हम यूनिवर्सिटी कौन सी ले रहे हैं भाई, हमारे पास MDU के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, और ये फाइल मेरे पास PNG फाइल है। एक यूनिवर्सिटी हमारे पास, इसका नाम यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे MDU डाल देते हैं। इसके बाद तीसरी यूनिवर्सिटी हमारे पास IGU, और इसका भी हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं IGU, राइट। सेव करा देंगे, और यहाँ पे आके हम करा लेते हैं रिफ्रेश इसको। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, जो कैंपस ग्लोबली थे, तीनों कैंपस हमारे पास आ चुके हैं। अब इनको हमने सही तरीके से एडजस्ट कराना है, कुछ इफेक्टिव बनाना है, होवर इफेक्ट डालना है। तो सीधा सीधा हम चले जाएंगे CSS के अंदर, और उसके लिए यहाँ से मैं इसको कॉपी करा लेता हूँ कैंपस को, ठीक है। कॉपी करा के और CSS में जाके हम इधर पहले तो एक कमेंट डाल लें भाई, कैंपस के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। और अब इधर करा देता हूँ मैं पेस्ट। कैंपस को हमने सबसे पहले तो इसकी विड्थ सेट कर लेंगे। विड्थ के अंदर वही हम 80% डाल देंगे, राइट। फिर मार्जिन, सेव करा के रिफ्रेश करा लेते हैं हम यहाँ पे। ये लीजिए, बिल्कुल एडजस्ट हो गई इक्वल से। अब इसके इफेक्ट यूज़ करते हैं हम। तो तीनों कॉलम को हमने हैंडल कराना है, और उसके लिए हमने क्लास ली है कैंपस डॉट कॉल, है ना। कॉल के लिए हम कॉल को हैंडल कराते हैं यहाँ पे। फटाफट मैं हैंडल कराता हूँ इसके। सबसे पहले तो हम कर देते हैं फ्लैश बेसिस। फ्लैश बेसिस के अंदर मैं यूज़ करता हूँ 30%, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम से, बॉटम का मार्जिन लगभग 30 पिक्सल हम कर दे। पहले वाले का हमने 5% लिया था, इसका 30 पिक्सल लेके चल लेते हैं। पोजीशन रिलेटिव डाल देंगे, और ओवरफ्लो इसका बाहर ना जाए तो हम इसके लिए ओवरफ्लो यूज़ कर लेंगे हिडन, ठीक है। ओवरफ्लो को हम छुपा देंगे। सेव करा देते हैं, रिफ्रेश कराएंगे यहाँ पे हम। तो बॉर्डर हमारा अभी रेडियस नहीं आ रहा, रेडियस 10 पिक्सल हमने सही डाला है। चलो पहले इमेजेस को देखते हैं यहाँ पे करके। जो हमने कॉलम में इमेजेस ली है
उसको हम यहाँ पे पहले तो फिक्स करा दें, कॉपी करा लेते हैं, नीचे आके पेस्ट करा के हमने इमेज को करना है और इमेज की मैं विड्थ कर देता हूँ 100%। ठीक है, सेव करा देते हैं। अब रिफ्रेश कराएंगे, रेडियस ऊपर आ गया, नीचे नहीं आया। चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसका हम यहाँ पे ये देखो दिखाई नहीं दे रहा, नीचे यूनिवर्सिटी वगैरह आ गई, तो इसको ऊपर ले लेते हैं। पहले हम नाम को इस प्रकार से लें कि जब इसके ऊपर जाएं तब हमारे नाम आए। तो जहाँ पे हमने नाम लिए थे वहाँ वापस चलते हैं। हमने नाम लिए हैं यहाँ पे, तो इनको हम अलग से एक डिवीज़न में ले लेते हैं। यहाँ पे ड्यू, इसकी क्लास दे देते हैं हम लेयर, राइट। इसको मैं कॉपी करा लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और इधर कर देते हैं हम इस ड्यू को तो क्लोज। और हमको ये यहाँ भी चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पेस्ट करा देंगे इसको भी, और इस ड्यू को भी क्लोज कर देते हैं फटाफट। और एक हमको चाहिए यहाँ पे, और इस ड्यू को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट। सेव कर लेते हैं, वापस अपने लेयर को हैंडल करेंगे यहाँ पे। तो इधर अब हम करा देते हैं लेयर को, राइट। लेयर के लिए हमने इसकी बैकग्राउंड तय करनी है। सबसे पहले तो बैकग्राउंड इसकी ले लेंगे हम ट्रांसपेरेंट, और हाइट मैं कर देता हूँ 100%, और विड्थ भी 100% कर देते हैं। और ट्रांजिशन भी अभी डाल देते हैं। सेव करा लेते हैं, रिफ्रेश कराएंगे यहाँ पे हम, तो हमारी लेयर देखो यहाँ पे टॉप में आ गई, राइट। इधर ये नज़र नहीं आनी चाहिए। हम होवर इफेक्ट के साथ जैसे इसके ऊपर आएंगे तब ये हमारे पास नाम नज़र आए इनके। तब वापस से चलते हैं और लेयर का होवर डाल देते हैं। इसके होवर के अंदर मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड RGBA में थोड़ा सा हम कलर अलग कर दे इसका, है ना। 6 पे कर लेते हैं, रिफ्रेश कराते हैं वापस से। तो यहाँ पे इमेज पे देखो हमारे पास होवर इफेक्ट सही आ गया, इसका तीनों का होवर इफेक्ट हमारे पास सही चल रहा है। फिर से आते हैं यहाँ पे, हम करेंगे लेयर को, लेयर की हेडिंग 3, जो हमने नाम लिए यहाँ पे, ये जो नाम लिए हैं हेडिंग 3, ये वाले हमारे कब आ जाएं। पहले तो इनकी विड्थ सेट कर देते हैं 100%, और फ़ॉन्ट वेट 200 का बहुत रहेगा ना, 200 का फ़ॉन्ट वेट, कलर वाइट, फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल, बॉटम से 0, लेफ्ट 50% ले लेते हैं, और ट्रांसलेट एक्स -50%, राइट, ताकि ये नीचे से 50% तक जाए। उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट, ओपेसिटी 0 और ट्रांजिशन 0.5%। सेव करा देंगे, वापस से इसको हम रिफ्रेश कराएंगे। तो अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा ना, तो -50 से नीचे से और मिड तक जैसे हम इसके ऊपर लेके जाएंगे होवर इफेक्ट, तो अभी नहीं आया हमारा टेक्स्ट, नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको -50% कर दिया ना एक्स एक्सिस पे। तो अब इसको हमने इसका होवर देना पड़ेगा। हम कर देते हैं लेयर होवर, किसका, हमने हेडिंग 3 का होवर देना है ना, ताकि ये होवर ऊपर उठ के आए बॉटम से। तो इसको हम कर देंगे बॉटम से 50% या 49% तक ऊपर आ जाए, बस इतना बहुत है। और ओपेसिटी में हम डाल देते हैं 1, राइट। सेव कर देते हैं। अब रिफ्रेश कर लेते हैं वापस से इसको। अब इस पे चलते हैं, देखो अब नीचे से ऊपर आ रहा है ना, ये 49% तक, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी बिल्कुल सही होवर इफेक्ट चल रहा है। 3 पेज हमारे क्रिएट हो गए, पेज नंबर 1, 2 और पेज नंबर 3। अब चलते हैं पेज नंबर 4 की बारी। तो वापस से हम HTML में आ जाते हैं और नीचे हम सेक्शन पे एक और सेक्शन बना लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट में तो लिख देता हूँ कि ये सेक्शन हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। ये बना रहे हैं हम भाई क्या क्या फैसिलिटीज़ है ना, फैसिलिटीज़ के लिए हम ये बना रहे हैं। और सेक्शन
इसकी क्लास भी हम यूज़ कर लेते हैं। क्लास नेम हम यही डाल देंगे, फैसिलिटीज़, राइट। नीचे आके सेव करा देते हैं। अभी कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले फैसिलिटीज क्या क्या हैं उसके लिए हेडिंग 1 का हम यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे आवर फैसिलिटीज़। क्या क्या फैसिलिटीज़ है हमारी, एक मिनी टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। मिनी टेक्स्ट के अंदर कोई भी एक सैम्पल पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने एक छोटा सा सैम्पल पैराग्राफ ले लिया। फैसिलिटीज़ हमारी होगी, यहाँ पे रिफ्रेश करा के देख लेते हैं। फैसिलिटीज़ यहाँ पे आ चुकी है। फैसिलिटीज़ भी हम इसी प्रकार से 3 ही दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 कोर्सेज डाले हैं, 3 हमने कैंपस ग्लोबल की इमेज डाली है, तो फैसिलिटीज़ भी 3 देंगे। तो सबसे पहले वही हम रो ले लेते हैं। एक तो हम डिवीज़न ले लेंगे, ड्यू क्लास रो। हमने रो को हैंडल तो कर ही रखा है, ठीक है, दोबारा से हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम क्लोज भी करा लेते हैं इस डिवीज़न को। नेक्स्ट डिवीज़न हमारा आ जाएगा फैसिलिटीज़ का। इसकी क्लास फैसिलिटीज़ डैश कॉल, ठीक है। एक जैसे से हमारे पास क्लास होगी तो हैंडल करने में आसानी रहेगी। इसको भी हम क्लोज करा देते हैं। और इसके अंदर मैं फिर से कोई एक हेडिंग यूज़ कर लूँ या फिर इमेज यूज़ कर लें। डायरेक्ट इमेज यूज़ कर लेते हैं, समय बचा लेते हैं। यहाँ पे मैं इमेज यूज़ कर लूँगा। इमेज मेरे पास फैसिलिटीज़ में मैंने कई इमेज रखी हुई हैं, 3-4 इमेज हैं। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं पहली इमेज, तो इमेज लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। एक इमेज हमारी यहाँ पे रेडी हो गई। इसका कैप्शन देना चाहें तो कैप्शन में यूज़ कर सकते हैं हम हेडिंग 3 का। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी। इसका भी हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दें। उसके लिए एक पैराग्राफ यूज़ कर लेंगे और इसमें भी थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देंगे। तो इसके भी हम 3 कॉलम बना रहे हैं, तो हम कंप्लीट इसको कॉपी करा लेंगे इसको यहाँ से। और कॉपी करा के इसके मैं यहाँ पे 3 पेस्ट कर लेता हूँ और ओनली हम यहाँ पे इमेज चेंज करा देते हैं और कैप्शन भी चेंज करा देंगे, राइट। सेव करा के एक बार रिफ्रेश कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। इमेजेस काफ़ी बड़ी बड़ी इमेज आई हैं, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा सेट करवाएंगे। CSS में चलते हैं। यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसके लिए मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ। फैसिलिटीज़ को कॉपी करा के CSS में हम इसको हैंडल कराएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट लगा लेता हूँ कि ये किस चीज़ के लिए है, राइट। और अब हम यहाँ पे डॉट इस क्लास को हैंडल कराएंगे। विड्थ सेम 80% रखेंगे, मार्जिन ऑटो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और पैडिंग टॉप से रख लेंगे 10 पिक्सल। सेव करा लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करा के देखते हैं यहाँ पे। अभी से हमारा सिर्फ ये टेक्स्ट वगैरह अलाइन ऑफ पिक्चर नहीं हुई है ना, पिक्चर को कर लेते हैं अलाइन यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसी को कॉपी कराता हूँ। कॉपी तो करा रखा है मैंने, पेस्ट करा लेंगे, राइट। और डैश कॉल इसको हमने हैंडल कराना है। फ्लैक्स बेसिस 30% रख लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का हो जाएगा। मार्जिन बॉटम से लेंगे 5% और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट का अच्छा लगेगा। सेव कराते हैं, रिफ्रेश कराते हैं हम यहाँ पे वापस से। ये आ गया सेट। इमेज को कराते हैं अब सेट। हम साथ साथ इमेज ले लेते हैं, इसी को पेस्ट कराएंगे हम। ये हमने क्लास नहीं ली, डॉट पेस्ट डैश कॉल और इमेज। अब हमने इमेज का साइज़ एडजस्ट करा लेना है साथ में। तो इमेज के साइज़ के लिए मैं रख लेता हूँ इसकी विड्थ 100% कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे ड्यू के इक्वल हो जाएगी। और बॉर्डर रेडियस करा देते हैं, इसका भी रेडियस बॉर्डर करा देते 10 पिक्सल का, राइट। सेव कर देंगे, वापस से रिफ्रेश करा लेंगे हम। नहीं हो रही, हमने एक बार अपनी स्पेलिंग चेक करानी पड़ेगी। बॉर्डर तो रेडियस हो गया, पिक्चर का साइज़ नहीं आया। ये देखो 100 रह गया, 100%, राइट। सेव करा के फिर से रिफ्रेश कराएंगे तो यहाँ पे तीनों पिक्चर हमारी एडजस्ट हो चुकी हैं। जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ थी सारी बेटर तरीके से अच्छी नज़र आ रही है। तो ये सेक्शन भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। वापस से हम HTML में आएंगे और नेक्स्ट सेक्शन हम यहाँ पे फिर से ले लेते हैं। ये सेक्शन हम लेंगे टेस्टिमोनियल के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल डाल दी है। सेक्शन तैयार कर लेते हैं यहाँ पे और इसकी क्लास हम यूज़ कर लेते हैं सेम नाम टेस्टिमोनियल का।
वही हम यहाँ पे कॉपी करा लेंगे हेडिंग 1 को ही। कॉपी कराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है या व्यूअर्स है वो क्या कहते हैं। ठीक है, व्हाट आर स्टूडेंट्स से, कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उसके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ हम यूज़ कर लेंगे। सेव करा लेते हैं, रिफ्रेश करा लेंगे वेबसाइट को। तो ये सेक्शन भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ 1-2 स्टूडेंट्स की पिक्चर और उनके कुछ फीडबैक ले लेते हैं, राइट। तो वापस से हम आएंगे HTML के अंदर और इधर हम शुरू कर देते हैं। वही रो के अंदर लेने 2 कॉलम या 3, जितने स्टूडेंट लेना चाहें उतने ले सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे div और इसकी क्लास हमने हैंडल की हुई है, हम रो को ही ले लेंगे। इस div को मैं क्लोज करा देता हूँ, राइट। अब हमारा डिवीज़न आ जाएगा एक टेस्टिमोनियल का, testimonial.col, और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके लिए हेडिंग 3 का यूज़ कर लें, लेकिन यहाँ पे हेडिंग 3 की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उनके फीडबैक लेना चाह रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स की या फिर व्यूवर्स की हम इमेज डाल सकते हैं। मेरे पास 1-2 इमेज भी हैं, मैं इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इमेज है एक तो स्टूडेंट के नाम से, और इसका हम फीडबैक ले लेते हैं। उसके लिए हम डिवीज़न ले लेते हैं। इसका डिवीज़न के अंदर हम एक छोटा सा पैराग्राफ यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ यू कैन राइट, और इसका कस्टमरी स्टूडेंट का नाम क्या है वो नाम हम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ हेडिंग 3 और इसका नाम जो भी हम डालना चाहें, मैं इसका नाम डाल देता हूँ मिस भारद्वाज, ठीक है, या फिर मिस्टर भावनन। ये हमने इसका नाम यूज़ कर लिया। सेव करा देते हैं। एक और यूज़र लेना चाहें तो हम इसी को टेस्टिमोनियल को कॉपी कराएंगे, यहाँ तक कॉपी करके हम इसके बाद कर देंगे इसको पेस्ट। इसका नाम हम चेंज कर दें, है ना। इसका नाम मैं डाल देता हूँ, एक मेरे पास स्टूडेंट 2 भी है, स्टूडेंट 3 भी है, JPG। टेक्स्ट वगैरह सेम रहने देते हैं, नाम डाल देते हैं। ये देखो मैस हो गया, मिस की बजाय ना यहाँ पे मिस कर देते हैं, और इसमें मैं कर देता हूँ मिस, इसका नाम साधना एंड अदर्स, बस बहुत है। सेव करा देते हैं। अब रिफ्रेश करा के देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखो आ चुकी है पिक्चर। ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी पिक्चर आई है। ये पिक्चर हमको छोटी चाहिए और हमने इनकी फीडबैक भी एडजस्ट करानी है। तो चलो CSS में चलते हैं, वापस से हम CSS ओपन कर लेते हैं और यहाँ से, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से ये कॉपी करा लेता हूँ टेस्टिमोनियल को। कॉपी करके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो कमेंट यूज़ कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम इसको हैंडल कराएंगे। गुड, सेव कर देते हैं इसको। सेम वही हमने यहाँ पे डाल देनी है। इसकी विड्थ वगैरह मैं फटाफट सेट कर लेता हूँ। सेव करा के रिफ्रेश करा लेते हैं हमारे पास, तो हमारा टेक्स्ट सेंटर से अलाइन हो चुका। गुड, वापस से हम यहाँ पे पेस्ट करा देंगे और यूज़ करेंगे कॉल को। वही फ्लैक्स बेसिस 44%, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का और मार्जिन बॉटम 5%। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट से रखेंगे, अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड पिंक कर देते हैं। पैडिंग 25 पिक्सल की, कर्सर पॉइंटर और डिस्प्ले फ्लैक्स, राइट। अब हम कर लेते हैं इमेज को। यहाँ पे हम करेंगे कॉल और इमेज को और एडजस्ट करा लेते हैं, क्योंकि इमेज का साइज़ हमने बिल्कुल छोटा इमेज का साइज़ चाहिए। अभी देखो यहाँ पे मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको, तो हमारी इमेज का साइज़ से अभी से एडजस्ट नहीं हुआ है ना। पिंक बैकग्राउंड तो आ गई हमारी। यहाँ पे हमने इमेज का साइज़ इसके अंदर लगाना है छोटा सा। तब उसकी हाइट ले लेते हैं, विड्थ अपने आप सेट हो जाएगी। हाइट लगभग 40 पिक्सल की कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन भी हम कर लेते हैं लेफ़्ट से तो, और मार्जिन राइट से 30 पिक्सल। बॉर्डर
बॉर्डर हम इसका रेडियस गोल कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50%। यप, राइट। सेव करा के अब रिफ्रेश कराएंगे तो अब हमारी इमेज का साइज़ भी बिल्कुल देखो यहाँ पे टेस्टिमोनियल के अंदर यहाँ पे सेट हो गया। छोटी छोटी इमेज होगी, नाम इनका एडजस्ट हो गया। ये भी हमने लेफ़्ट से कराना है तो वापस से नीचे आएंगे हम और यहाँ पे हम हैंडल करा लेंगे पैराग्राफ को। तो इसी के अंदर हमारा पैराग्राफ है, ये गलत पेस्ट हो गया, डॉट करके मैं पेस्ट करूँगा और कॉल, और यहाँ पे हम पैराग्राफ, क्योंकि हमने सिर्फ पैराग्राफ ही यहाँ पे लिया है। इसकी पैडिंग तो मैं कर देता हूँ पैराग्राफ की 0 और हेडिंग 3 के अंदर यहाँ पे सीधा हम इसी को कॉपी करा लेते हैं, Ctrl+C और पेस्ट करके हेडिंग 3 को हम कराएंगे यहाँ पे मार्जिन। टॉप से तो मार्जिन ले लेते हैं लगभग हम सिर्फ 15 पिक्सल के करीब ले लेंगे, बहुत रहेगा। और टेक्स्ट अलाइन हम कर देंगे लेफ़्ट, राइट। सेव कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश कराएंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट भी लेफ्ट में आ गया, राइट। गुड, अच्छा दिख रहा है। क्या हमारा स्मॉल स्क्रीन पे भी सही दिख रहा है? वापस इसको लेके आएंगे, स्मॉल स्क्रीन पे हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्मॉल स्क्रीन पे गुड सही आ रही है। ये हमारी फैसिलिटीज़ आ गई। इधर हम देखते हैं, ये देखो हमारे टेस्टिमोनियल भी सही आ गए। फिर भी यदि नहीं बैठता है तो हम इसका साइज़ भी एडजस्ट करा सकते हैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर। वापस से हम CSS में आ जाते हैं और यहाँ पे हम फिर से ऐड मीडिया यूज़ करेंगे और ऐड मीडिया के अंदर मैक्सिमम विड्थ वही सेम टू सेम हम 700 पिक्सल की ही यूज़ कर देंगे। यहाँ पे हमने इमेज को ही सेट कराना है तो यहाँ पे हम इमेज के लिए करेंगे। इसकी टेस्टिमोनियल में यहाँ पे डबल डॉट यूज हो गए हैं, हटा देते हैं एक को, मार्जिन लेफ़्ट से कर देते हैं, 0 लेफ़्ट का रखेंगे और राइट का थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मार्जिन राइट का हम कर देते हैं लगभग 15 पिक्सल। सेव करा देते हैं, रिफ्रेश करा लेंगे हम यहाँ पे इसको वापस से, राइट। अब हमारा छोटी स्क्रीन के ऊपर भी ये मार्जिन एडजस्ट फिट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं। इसमें हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा मेन सेक्शन नीचे का बच गया, हमारा फूटर नीचे बच गया है ना, उसमें हमने कॉल ऑफ एक्शन देना है। तो वापस से HTML के अंदर आ जाते हैं। नीचे हम एक स्पेस एक जगह और बनाते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ कॉल ऑफ एक्शन या कॉल टू एक्शन कर देते हैं, कॉल टू एक्शन, राइट। सेक्शन तैयार करेंगे। सेक्शन के अंदर इसका हम ले लेते हैं क्लास, शॉर्ट में ले लेते हैं CTA, ग्रेट। हेडिंग यूज़ करेंगे हम इसकी। हेडिंग के अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ आवर ऑनलाइन कोर्स। 2 लाइनों में ले लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक यूज़ करूँगा और ऑनलाइन कोर्स के बाद मैं कर देता हूँ एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, राइट। सेव करके देखें एक बार, सेव करके रिफ्रेश कराता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा नीचे आ गया ना कॉल टू एक्शन के लिए। अब इसका साइज़ हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले HTML के अंदर ही हेडिंग 1 के नीचे आते हैं और इसका एक बटन क्रिएट कर ले। जो हमने पहले किया था वही बटन ले लेते हैं ना, तो वही बटन ले लेंगे एज इट इज़। उसकी हमने क्लास क्या डाली थी, क्लास हमने डाली थी उसकी BTN। हमको दोबारा से इसको CSS से हैंडल नहीं कराना पड़ेगा, राइट। एंकर को क्लोज करा देते हैं और बटन के लिए ऑनलाइन के लिए हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट। सेव करके रिफ्रेश कराते हैं तो देखो बटन हमारा एकदम से, पहले ही हमने क्लास ली हुई है, बटन नहीं आया अभी हमारे पास। हम CSS में जाएंगे, इस बटन को लिखेंगे तो CSS में चलते हैं और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे इधर हमने किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं ये कोड, हम कर रहे हैं कॉल टू एक्शन के लिए, राइट। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे कर देते हैं डॉट, क्या क्लास ली थी हमने, CTA क्लास ली थी। इसकी CTA को करते हैं मार्जिन
100 पिक्सल और ऑटो। विड्थ इसकी हम कर लें 80%, ठीक है, उतना ही यूज़ कर लेते हैं विड्थ भी इसकी। और इसमें एक पिक्चर भी यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के अंदर हमने इमेज ली है एक लाइब्रेरी, कई इमेज हैं, लाइब्रेरी 2 वाली यूज़ कर लेते हैं, और वो भी हम थोड़ा सा ना ब्लर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर RGBA 0.7 का ले लेते हैं, बहुत रहेगा। इसी को यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कराएंगे, Ctrl+C, और एक बार और इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं URL, और URL के अंदर हमारे पास है इमेज में लाइब्रेरी के नाम से लाइब्रेरी 2, ठीक है, .jpg सेव करा देते हैं। अभी इसको हैंडल ओवर करा लेते हैं साथ साथ। वापस से चलते हैं, यहाँ पे हम बैकग्राउंड का एडजस्ट कर लेते हैं। मैं बैकग्राउंड की पोजीशन डाल देता हूँ पहले। तो पोजीशन की स्पेलिंग गलत हो गई, पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, राइट। और बैकग्राउंड साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 10 पिक्सल, और इसका बॉर्डर रेडियस कर देंगे 10 पिक्सल, क्योंकि हमारा सारा 10 पिक्सल ही चल रहा है अभी तक। टेक्स्ट अलाइन भी हम सेंटर ही यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, नीचे छुप रहा है कोड। पैडिंग 100 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग पूरी दे देंगे लेफ़्ट राइट की, और टॉप बॉटम की 0 पैडिंग यूज़ करते हैं। एक बार सेव कराते हैं, रिफ्रेश करा के देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो नीचे का बिल्कुल रेडी हो चुका है कॉल टू एक्शन के लिए। बटन भी हमारा देखो हमने हैंडल नहीं किया ना, पहले हमने डिज़ाइन किया था, वही नाम हमने BTN ले लिया, तो अपने आप CSS यहाँ पे उठा लिया, राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम करते हैं .cta कॉल तो हमने इसमें लिया ही नहीं, हमने CT के अंदर एक हेडिंग 1 ली है, ठीक। तो हम हेडिंग 1 को ही यहाँ पे हैंडल करेंगे। हेडिंग 1 का कलर हम दे देते हैं वाइट, मार्जिन बॉटम का 40 पिक्सल, और पैडिंग हम कर दें 0। सेव करके रिफ्रेश कराएंगे, देखो हो गया एडजस्ट सही। अब ये हम देखो लेके चलते हैं छोटी स्क्रीन के ऊपर, तो देखते हैं छोटी स्क्रीन के ऊपर, ये देखो अभी थोड़ा सा फ़ॉन्ट ज़्यादा बड़ा दिख रहा है इसका ना, फ़ॉन्ट थोड़ा सा हम छोटी स्क्रीन के हिसाब से इसका फ़ॉन्ट एडजस्ट कराएंगे। तो वापस से हम CSS में आते हैं, ऐट मीडिया पे जाएंगे, और हम यहाँ पे इसकी वही मैक्सिमम विड्थ कर देते हैं 700 पिक्सल, और इसमें हेडिंग 1 को ही लेंगे क्योंकि उसी का साइज़ तो हमने कम करना है। .cta, और हेडिंग 1 का हमने साइज़ करना है छोटी स्क्रीन के ऊपर। कितना करना है इसका फ़ॉन्ट साइज़, हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल का करना है। बस सेव करा देते हैं, एक बार रिफ़्रेश करा लेंगे यहाँ पे हम। तो देखो इस पे तो साइज़ वही रहेगा, लेकिन स्क्रीन को छोटा करेंगे इसके ऊपर, तो इसका साइज़ हमारा छोटा कम हो जाएगा, राइट। बिल्कुल सही दिख रहा है। अब फिर से वापस आते हैं हम यहाँ पे, एक हमारा आखिरी रह गया यहाँ पे फुटर का। इसको सेव करके HTML में चलते हैं, और लास्ट सेक्शन हमारा फुटर का रहता है। यहाँ पे आ जाएंगे, और हम यहाँ पे सेक्शन यूज़ करेंगे फुटर। सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी क्लास यूज़ करेंगे। क्लास में ले लेता हूँ फुटर, ठीक है, इसी नाम से हमने क्लास ले ली। अब बात आती है फुटर में हम क्या क्या दिखाना चाहते हैं। भाई फुटर में हम कुछ कॉपीराइट कंटेंट्स के रूप में डालना चाह रहे हैं, साथ में हमने सोशल मीडिया आइकन्स भी चाहिए, या अबाउट अस का सेक्शन बनाना चाहते हैं। तो सीधा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक हेडिंग 4, ठीक है। यहाँ पे तो लिख देते हैं हम अबाउट अस, और इसका एक छोटा सा हम पैराग्राफ भी ले लेंगे,
पैराग्राफ में यही वाला कॉपी करा लेता हूँ, है ना, कंट्रोल सी और यहीं पे डाल देंगे। अब कुछ सोशल मीडिया आइकन हम यहाँ पे लेना चाहते हैं तो हम एक छोटा सा डिवीज़न बना लेंगे और उसके अंदर इसकी क्लास हम दे देते हैं कि भाई हम यहाँ पे आइकन ले रहे हैं। ठीक है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आइकन्स। डिवीज़न को क्लोज करेंगे और इधर हम आइकन डाल देते हैं कुछ। तो आइकन मैंने ऊपर लिए थे और पहले ही बताया था आइकन आप फ़ॉन्ट ऑसम से ले सकते हैं या फिर इमेज ले रखी है तो इमेज ले सकते हैं। मैंने आइकन्स यहाँ से डाले थे सबसे पहले, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, किसी एक को मैं यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ, कंट्रोल सी, और नीचे आके वापस यहाँ पे मैं आइकन में यूज़ कर लेता हूँ उसका। इधर करा देंगे हम पेस्ट। ये यहाँ पे मैं गलत उठा के ले आया, ये चीज़ नहीं चाहिए हमको यहाँ पे वापस चलते हैं ऊपर, हमको ये चीज़ चाहिए थी, ये वाली चीज़ उठाएंगे, कॉपी करते हैं इसको, हम वापस से नीचे चलेंगे और यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने ये नहीं रखना है। ठीक है, माउस क्लिक को ये हटा देंगे, ओनली F रखेंगे और इमेज का नाम चेंज करा देंगे। पहले इसी को मैं कॉपी कराता हूँ, कंट्रोल सी, और इसी को नीचे तक मैं करा देता हूँ पेस्ट। कितने हमको आइकन चाहिए, कितने हमारे सोशल अकाउंट हैं, तो उन सभी की इमेज यहाँ पे डाल देंगे। पहली तो इमेज मान लीजिए मैं डाल देता हूँ फेसबुक, एक इमेज है मेरे पास ट्विटर, ये सारी PNG फाइलें हैं, यूट्यूब का भी है, इंस्टाग्राम भी है और टेलीग्राम भी है। सारी चीज़ें हो गई। सेव कराते हैं, एक बार रिफ़्रेश कराते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया आइकन सारे आ गए। ठीक है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े आ गए। हमने इनको एडजस्ट कराना है एक ही लाइन के अंदर। यहाँ से हमने किस किस को हैंडल कराना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले फूटर को हैंडल कराना है। ठीक है, फूटर की विड्थ ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो विड्थ के अंदर कंप्लीट हम इसकी विड्थ 100% यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन, सेंटर और पैडिंग, PADDING, पैडिंग 30 पिक्सल 0। राइट, ये तो हो गई हमारे फुटर की एडजस्टमेंट। अब हमने एडजस्टमेंट करनी है उसकी हेडिंग की। हेडिंग के लिए मैं यहीं से फुटर को कॉपी करवाता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और हेडिंग 4 को करेंगे हम यहाँ पे। हेडिंग 4 का मार्जिन, बॉटम, BOTTOM, बॉटम से हम मार्जिन 25 पिक्सल रख लेते हैं। मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल और फॉन्ट वेट लगभग 600 का। इतना काम फिनिश। अब हमने क्लास ली है आइकन के नाम से, icons.fa की। ठीक है, icon.fa का हम कलर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा रेड में चले जाते हैं। राइट, ये छूट गया हमारे पास, क्लियर। अब चलते मार्जिन 0 और 10 पिक्सल। उसके बाद कर्सर पॉइंटर ले लेंगे और पैडिंग के अंदर लगभग 18 पिक्सल और 0। आइकन सेट भी हमारा हो गया, यहाँ पे स्पेस पड़ गया बीच में। सेव करके एक बार रिफ़्रेश करा लेते हैं। अभी हमारे आइकन्स पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइज़ उतना ही रहेगा। इनका अलाइनमेंट और पैडिंग हमने मार्जिन सेट कर लिया। अब इनको एक लाइन में हमने अलाइन कराना है। तो वापस से आते हैं हम आइकन्स के अंदर, थोड़ा ऊपर उठा लें, .icons.fa और इमेज, क्योंकि आइकन्स में हमने इमेज यूज़ करी है। ये ING हो गया, IMG हमने तो इमेज यूज़ करी है हमने, ऑसम फॉन्ट यूज़ नहीं किया है। इसकी विड्थ कम ही कर देते हैं, बस सिर्फ 20 पिक्सल की करा देते हैं। सेव करके रिफ़्रेश कराएंगे तो ये लीजिए सारे आइकन्स हमारे बिल्कुल फिट। यहाँ पे हम अपना भी कोई हार्ट देना चाहें
तो हार्ट दे सकते हैं। उसके लिए HTML में चलते हैं वापस से, और इधर हम अपनी एक लाइन यूज़ कर लेते हैं छोटी सी कि भाई ये वेबसाइट हमने बनाई है मेड विद बाय CGG। बीच में हम हार्ट भी यूज़ करना चाहें तो एक इमेज हम यहाँ भी लगा देंगे। मैं इस इमेज को कॉपी कराता हूँ और बीच में यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट, और इमेज का नाम हम कुछ दूसरा रख लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ इसका नाम हार्ट, सेव कर लेंगे, राइट। तो अभी तो हार्ट हम रिफ्रेश कराएंगे तो देखो हमारा हार्ट आ गया काफ़ी बड़ा, लेकिन इसको भी हमने साइज़ में एडजस्ट कराना है। CSS पे आके हम यहाँ पे क्या लिया था, हमने क्लास ली है .FAIMG के नाम से। इसमें हम दे देते हैं कलर तो उसमें है ही, कलर तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, सिर्फ विड्थ कर देते हैं, कलर तो रेडी रहेगा। विड्थ इसकी भी हम 20 पिक्सल करा देंगे। सेव करके रिफ्रेश करा लेते हैं वापस से, ये भी हमारा फिट काम हो गया। तो वेबसाइट में मैंने 5 पेज क्रिएट करे हैं। इसमें कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम और भी यदि स्टाइल लेना चाहें, कुछ अलग से डिज़ाइन करना चाहते हैं इसको, तो मैंने कंप्लीट CSS डाला हुआ है। हम नैव टैग अलग स्टाइल से बनाना चाह रहे हैं, इस प्रकार की नैव टैग हमको नहीं चाहिए। हम रेस्पॉन्सिव में कुछ और अलग चीज़ देना चाहते हैं, भाई यहाँ पे हमारा 700 पिक्सल तक तो ये रहे, उसके बाद 600 पिक्सल पे कुछ अलग लुक हो जो टैबलेट पे खुलती है, और उससे कम जो मोबाइल पे ओपन होती है तो उसका अलग से लुक हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा मीनू सही चल रहा है। मीनू के बाद नीचे हमारा ये रेस्पॉन्स भी देखो सारा कॉलमर आ रहा है, तो फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। यहाँ पे लास्ट तक हम चेक करेंगे, जैसा हम चाहते थे बनाना वैसी ही वेबसाइट हमारे पास आके क्रिएट हुई है, राइट। अब इस वेबसाइट को हमने ऑनलाइन करना है, डोमेन से जोड़ना है, सर्वर से जोड़ना है, तब किस प्रकार जोड़ेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, राइट। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसके बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।